देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे सोडियम ऑक्साइड की, मींस सोडियम का जो ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? सोडियम ऑक्साइड। अब एक चीज ध्यान से सुनना, सोडियम का सिंबल Na और ऑक्सीजन का सिंबल हमेशा माइंड में रहेगा O ऑक्साइड के लिए। अब ये चीज आप ये देखो ना यहाँ पे कि सोडियम जो है उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, जो कि कॉन्फ़िगरेशन सोडियम 11 नंबर पे है, तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी है बच्चों? 281, मतलब आखिरी सेल में। ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पे आता है, तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 26, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। अब आप एक चीज नोट कीजिए, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मींस किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी वो क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाती है। मतलब कोई एटम कितने से जुड़ सकता है, और वो दो तरीके से होती है। एक तो कहलाती है उसकी कोवैलेंसी, एक को तुम क्या बोलते हैं? उसकी कोवैलेंसी। और एक कहलाती है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। एक जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब आप ये चीज नोट कीजिए ना, एक कोवैलेंसी है, दूसरा क्या कहला रहा है? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहला रहा है। इसका मतलब कोण का मतलब क्या है? कि शेयरिंग के द्वारा। और इलेक्ट्रोवैलेंसी किसमें आती है? कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा। अब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे या शेयर करे? क्योंकि सोडियम कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शेयरिंग से इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक शेयर ऑक्सीजन के साथ कर लेगा तो टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए। और इसको चाहिए कितने? इसको चाहिए कितने? थर्ड सेल में है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा। अगर इसने ट्रांसफर कर दिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। अब सोडियम के पास कितने बच गए? पहले वाली सेल में 8, मतलब इसके पास तो 8 और पहली वाली सेल में कितने हो गए? इसके पास 8 और इसके पास 7, मतलब NaO जो है ये फार्मूला नहीं बन सकता NaO। इसका मतलब पॉसिबल क्या है? अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को और चाहिए, और कौन दे सकता है? सिर्फ या सोडियम ही है। अब वो जो सोडियम जो होगा, अगर उसका एक अपने पास इलेक्ट्रॉन तो एक और ही है, वो इलेक्ट्रॉन भी अगर इसको ट्रांसफर कर देगा तो कितने सोडियम हो गए? 2। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना? Na2O। इट मींस कि सोडियम जो ऑक्साइड होगा वो क्या रहेगा? Na2O। जैसे कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम का ऑक्साइड। इन केस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्साइड में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या है? 282। इसका मतलब क्या है कि इसके जो आखिरी सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, केवल वही क्या करेंगे? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन जो है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हमने डिस्कस किया था, एटॉमिक नंबर 8 है तो कॉन्फ़िगरेशन 26 होगी। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हुए। तो मींस अगर किसी भी एटम के वैलेंस सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 है, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करेंगे, जस्ट वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर। अगर मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे तो इसके मतलब क्या हुआ? इसके पास भी 8 और इसके पहले वाले सेल में अब कितने बच गए? 8। मतलब दोनों का ऑक्टेट जिसको हम बोलते हैं, वो दोनों का जो ऑक्टेट है वो क्या हुआ? कंप्लीट। इसका मतलब फार्मूला फिर क्या बना दोनों के साथ ही? MgO। ये होता है पार्ट फार्मूला में। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम फार्मूला मेकिंग के साथ साथ जितने भी कंपाउंड्स जो होंगे, जो मतलब किसी भी तरीके से जो कंपाउंड्स बनते हैं, उनके फार्मूला मेकिंग के साथ हमारा ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।